आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी देखने वाले हैं जो एक साधारण से क्लास प्रोजेक्ट के तौर पर शुरू हुई थी लेकिन खत्म हुई जिम्मेदारी पर एक मजबूत सबक बनकर। ये कहानी इस बारे में है कि कैसे हमारी समझ एक्शन में बदल सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं। ये शब्द एक टीचर के हैं और सच कहूं तो हमारी पूरी कहानी का सार ना इसी एक लाइन में छिपा है। ये कोई मामूली एकेडमिक काम नहीं था, बल्कि एक ऐसा एक्सपीरियंस था जो स्टूडेंट्स के नजरिए को हमेशा के लिए बदलने वाला था। तो कहानी की शुरुआत होती है एक क्लासरूम से, एक एकेडमिक असाइनमेंट के साथ। स्टूडेंट्स को क्लासरूम के एक कंट्रोल्ड माहौल में असल दुनिया की एक प्रॉब्लम का मॉडल बनाने के लिए कहा गया। तो सवाल ये है कि काम था क्या? स्टूडेंट्स को असल में एक मॉडल बनाना था, ये देखने के लिए कि जब जोरदार बारिश होती है तो किसी इलाके में पानी कैसे बहता है। ये सिर्फ पानी डालने का खेल नहीं था, बल्कि इसके पीछे की साइंस को समझने की एक कोशिश थी। तो अपना मॉडल बनाने के लिए उन्होंने बिल्कुल असली डेटा का इस्तेमाल किया, जैसे कि जमीन को आकार देने के लिए ऊंचाई के नक्शे और कंटूर लाइंस। पानी कैसे सोखेगा ये तय करने के लिए अलग अलग तरह की मिट्टी, और यहाँ तक कि आबादी दिखाने के लिए घरों के छोटे छोटे मार्कर्स भी। और देखिए, शुरू में तो स्टूडेंट्स के लिए ये बस एक और स्कूल प्रोजेक्ट ही था। आप समझ रहे हैं ना, डेटा देखो, मॉडल बनाओ, बस। लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि इस काम का असली मतलब तो अभी सामने आना बाकी था। ये एक एकेडमिक एक्सरसाइज से कहीं ज्यादा था। लेकिन जैसे ही सिमुलेशन ने असलियत का रूप लेना शुरू किया, सब कुछ बदलने लगा। ये वो पल था जब उनकी ऑब्जर्वेशन एक चौंकाने वाली सच्चाई में बदल गई। तो हुआ ये कि जैसे ही उन्होंने मॉडल पर पानी डालना शुरू किया, उन्होंने देखा कि पानी एक जैसा नहीं फैल रहा था। नहीं, पानी ने तो अपने खास रास्ते ढूंढ लिए और घाटियों और चैनलों से होकर बहने लगा। और सबसे चिंता की बात क्या थी कि जो निचले इलाकों में घरों के मार्कर रखे थे, वो बार बार डूब रहे थे। और यहीं पर स्टूडेंट्स ने एक पैटर्न नोटिस किया, और ये कोई इत्तेफाक नहीं था। वो जितनी बार भी सिमुलेशन चलाते, हर बार वही घर, वही बस्तियां डूब जाती। जो पहले सिर्फ बेजान डेटा था, अब वो एक विनाशकारी हकीकत जैसा लग रहा था। बस यही वो एहसास था जिसने सब कुछ बदल दिया। अब स्टूडेंट सिर्फ देखने वाले नहीं रहे, वो प्रॉब्लम सॉल्वर्स बन गए। अब वो सिर्फ सिमुलेशन को देखते रहने से खुश नहीं थे। उन्होंने खुद से एक बहुत ही सीधा लेकिन बहुत ही पावरफुल सवाल पूछा, एक ऐसा सवाल जिसने पूरे असाइनमेंट की दिशा ही बदल दी। सवाल ये नहीं था कि बाढ़ क्यों आती है, सवाल ये था कि इसे रोकने के लिए क्या अलग किया जा सकता है। और बस इसी सवाल के साथ ये प्रोजेक्ट एक नए फेज में एंटर हुआ, एक्सपेरिमेंट और खोज का फेज। और यहाँ स्टूडेंट्स को कुछ ऐसे सॉल्यूशंस मिलने वाले थे जो सच में हैरान कर देने वाले थे। तो उन्होंने अपने मॉडल में छोटे छोटे बदलाव करने शुरू किए। कहीं पे तटबंधों को थोड़ा सा ऊंचा कर दिया, कहीं पानी के बहने के लिए नए रास्ते बना दिए, और उसके रफ्तार को कम करने के लिए चैनल्स डिज़ाइन किए। हर छोटे से छोटे बदलाव को बहुत ध्यान से परखा गया। और यहीं पर उन्हें सबसे बड़ी हैरानी हुई। पता है क्या? उन्हें लगा था कि बड़े और मुश्किल बदलावों से ही कोई फर्क पड़ेगा, लेकिन असलियत बिल्कुल अलग थी। सबसे असरदार सॉल्यूशंस तो बहुत ही सिंपल थे। पानी के बहाव की दिशा में एक हल्का सा बदलाव या जमीन को बस थोड़ा सा ऊंचा उठा देने से ही पूरी की पूरी बस्ती को बचाया जा सकता। तो उन्होंने जो सीखा वो बहुत गहरा था कि अगर सोच समझकर डिजाइन किया जाए तो आपदा को रोका जा सकता है। ये सिर्फ किस्मत या कुदरत के कहर की बात नहीं थी, बल्कि हमारे लिए गए फैसलों की थी। और यहीं से ये कहानी क्लासरूम की दीवारों से बाहर निकलती है। अब ये सिर्फ बाढ़ की मॉडलिंग के बारे में नहीं रह गई थी, अब ये ज्ञान के असली मकसद के बारे में थी। मतलब जब उनकी फाइनल प्रेजेंटेशन की बारी आई तो उनका फोकस फिजिकल साइंस से हटकर इंसानी पहलू पर आ गया था। उन्होंने सिर्फ ये नहीं बताया कि पानी कैसे बहता है, बल्कि ये भी समझाया कि उसके रास्ते में आने वाले लोगों के लिए इसका क्या मतलब है। और यही प्रोजेक्ट का असली मतलब सामने आता है। ये सिर्फ मार्कर और नक्शों का खेल नहीं था। नहीं, ये उन परिवारों, उन घरों और उनकी सुरक्षा के बारे में था जिन्हें वो मार्कर दिखा रहे थे। आखिर में स्टूडेंट्स एक बहुत ही ज़रूरी नतीजे पर पहुंचे कि साइंस का काम सिर्फ चीज़ों को एक्सप्लेन करना नहीं है, बल्कि उस ज्ञान का इस्तेमाल करके एक बेहतर और सुरक्षित दुनिया बनाना है, एक्शन लेना है। उनके टीचर ने इस पूरे सबक को,
इस पूरे एक्सपीरियंस को कुछ बहुत ही पावरफुल शब्दों में समेटा। उन्होंने कहा कि जब साइंस को सोच समझकर और एक मकसद के साथ इस्तेमाल किया जाता है तो वो सिर्फ ज्ञान नहीं रहता, वो सुरक्षा का एक हथियार बन जाता है, जिंदगियां बचाने का एक तरीका बन जाता है। तो ये कहानी हमें एक आखिरी सवाल पर लाकर छोड़ती है। वो कौन सा पॉइंट होता है जब किसी चीज़ का ज्ञान उसे ठीक करने की जिम्मेदारी बन जाता है? ये एक ऐसा सवाल है जो उस क्लासरूम से कहीं ज़्यादा बड़ा है और हम सब के लिए मायने रखता है। इस पर ज़रूर सोचिएगा।